हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे 49 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं फैसला और लागू होने की तारीख। यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। इसकी बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। अब जानते हैं कितना बड़ा है डीए। दोस्तों, पहले डीए 55% मिलता था, लेकिन अब बढ़कर 58% हो गया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हो गया है। इस बढ़ोतरी से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशन लाभान्वित होंगे। हालांकि इससे सरकार के खजाने पर करीब 10,084 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। पहले की बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं। मार्च 2025 में महंगाई भत्ता केवल 2% बढ़ा गया था, जो पिछले 7 साल में सबसे कम था। आमतौर पर डीए बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच रहती है। आखिर डीए क्यों दिया जाता है, चलिए जानते हैं। आखिर डीए क्यों दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डीए मतलब होता है महंगाई से राहत। मतलब जब महंगाई बढ़ जाती है तो उससे कर्मचारियों के लिए राहत देने के लिए डीए को बढ़ा दिया जाता है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है, ताकि उनका जीवन स्तर प्रभावित ना हो। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर तय होती है। दरें हर 6 महीने में अपडेट की जाती हैं। डीए की जो दर होती है उसको हमेशा 6 महीने में अपडेट की जाती है। अब जानते हैं आखिर सीपीआई क्या होता है। तो सीपीआई का मतलब होता है रिटेल इन्फ्लेशन। भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक खुदरा रिटेल, दूसरा थोक यानी कि होलसेल महंगाई। पहली खुदरा महंगाई, दूसरी है होलसेल महंगाई। खुदरा महंगाई वह होती है जिसमें हम फुटकर में सामान लेते हैं, और थोक महंगाई वह होती है जब हम इकट्ठा सामान लेते हैं। उसमें जो महंगाई का अंतर आता है उसको हम थोक यानी कि होलसेल महंगाई कहते हैं। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों की जेब से जुड़ी होती है और इसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई कहते हैं, और डीए की गणना इसी के आधार पर होती है, मतलब कि खुदरा महंगाई के आधार पर होती है। तो दोस्तों, त्योहार से पहले यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है। आपका डीए कितना बड़ा है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।